सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बेसिक प्रोग्राम देखा था। सम वाला है। तो उसके अंदर मैं तुम लोग को बोला था कि जो है तुम लोग को प्रैक्टिस करना है वो। और प्रैक्टिस करने के बाद तुम लोग को जो है उसके अंदर और भी उसके अंदर तुम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे कि ये जो है सम ऑफ टू नंबर था, इसके अंदर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स भी कर सकते हैं। खाली साइन चेंज करना है। साइन चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, या तो ये डालेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये डालेंगे तो। ठीक है। तो ऐसे ही कोड में चेंज कर करके तुम लोग का जो है ये प्लस माइनस डिवीजन सब हो जाएगा। तो अभी ये वाले वीडियो में जो है हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो बेसिकली ये वाले वीडियो में हम लोग एक ऑपरेटर देखेंगे जिसका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ। अब ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का क्या काम है? अब कोई कोई प्रोग्राम्स जो रहते हैं उसके अंदर अपना जो वेरिएबल का वैल्यू है वो चेंज हो जाता है बार बार। ठीक है। या तो फिर हम लोग को जो है एक वेरिएबल के अलग अलग दो अलग अलग या तीन अलग अलग वैल्यूज ले लें। ठीक है। तो वहाँ पे जो है ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल के स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक का नाम है वो है स्कोप रिजोल्यूशन रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग हेडर फाइल डालेंगे ना, हैश क्लूड हायरस्टिंग। फिर मैं एक मेन फंक्शन बना लूँगा। ठीक है। इसके बाद में अभी जो है मैं समझ लो एक इंटीजर बनाया। ठीक है। इंट आई ले लिया, आई या तो कोई भी वेरिएबल ए ले लिया। ठीक है। ए ले लिया, उसका वैल्यू दिया मैंने उसको 100। ठीक है। और मैं अब इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सी आउट। यहाँ पे मैं ब्रैकेट कॉमा यूज़ करके लिखूँगा ए इक्वल टू ए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतना लिखा और मैं अभी इसको रन करूँगा। रन करूँगा तो क्या होगा, ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ए इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग ने ए का वैल्यू दिए थे 100। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर मैं ए को दो दो वैल्यूज देना चाहता हूँ। लाइक ये तो अपना मेन फंक्शन के अंदर है, मैं चाहता हूँ कि ए को एक और वैल्यू रहे। फॉर एग्जांपल ए की जो ओरिजिनल वैल्यू रहे वो मैं चाहता हूँ कि 100 रहे, 200 है, सॉरी 100 तो हम लोगों ने नीचे ले लिया, 200 है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेन फंक्शन के बाहर इंट ए इक्वल टू 200 लिखा और दिया। तो अभी भी अगर मैं रन किया तो गेस करो कि तुम लोग ए का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 200 होगा कि 100 होगा। तो देखते हैं हम लोग। देखा, 100 होगा। ठीक है। तो अभी जो है हम लोग चाहते हैं कि ए का जो वैल्यू है ये 100 ये वाला प्रिंट ना हो, हम लोग चाहते हैं कि ये वाला प्रिंट हो। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ऑपरेटर है जिसका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसका जो डिनोटेशन है दो ऐसे डॉट्स से होता है, ये वाले डॉट्स। ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाले डॉट्स का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद में वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो अपना मेन फंक्शन में है, लाइक मतलब मेन फंक्शन के बाहर जो ये जो है इसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। मतलब ये कोई भी, अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो भी है ये एक फंक्शन है, मेन भी एक फंक्शन है, या तो उसके नीचे अगर हम लोग कोई और फंक्शन बनाएंगे तो वो भी एक फंक्शन रहेगा। जो वैल्यू कोई भी फंक्शन में नहीं होता है
और वो बाहर होता है, हर सब फंक्शंस के बाहर रहता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल या तो ग्लोबल वैल्यू। ठीक है, मतलब वो जो है कोई भी फंक्शंस में नहीं, वो फंक्शन के बाहर है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू। ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि ए का जो वैल्यू प्रिंट हो वो ये लोकल वाला प्रिंट ना हो, ये लोकल वैल्यू हो गया। मतलब ये जो सी आउट है, सी आउट के ऊपर ही मैंने ए को बोला 100, पर मैं चाहता हूँ कि ए का जो है ये वैल्यू प्रिंट ना हो, कि ग्लोबल वैल्यू प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं जो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करूंगा। यह स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, मैं यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया, यहाँ पे लिखा ए। तो अब यहाँ पे प्रोग्राम चेक भी करेगा कि सही में ग्लोबली एक नाम का कोई वेरिएबल है क्या। हाँ ठीक है, ए नाम का कोई वेरिएबल है ग्लोबली। ठीक है, अब उसका वैल्यू क्या है 200, तो यहाँ पे लिखेगा टू ए इक्वल टू 200। अब मैं चेक करता हूँ, तो ए का वैल्यू जो है 100 से 200 हो चुका है। ठीक है, अभी वही अगर मैं वापस ही इसको ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को हटा दिया तो वापस ये लोकल वैल्यू प्रिंट करेगा 100। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो अपना स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है उससे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे कि ये क्या है करके, मतलब मैम ने तो अपने को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाया था अपने प्रोग्राम में, प्रैक्टिकल्स वाले में, और ये इतना से में हम लोग को काम निपटा रहा है। तो वो भी राइट है, ये भी राइट है, मैं तुम लोग को जो है खाली कॉन्सेप्ट समझा रहा था। ठीक है, मैं समझो यहाँ पे मैम वाला खोल लेता हूँ एक बार, जो कोड मैम ने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के लिए सिखाए थे। तो ये वो कोड है। ठीक है, तो ये जो है, ये भी जो कोड है वो वही एक्सप्लेन करता है जो मैंने एक्सप्लेन किया। मतलब मैम क्या बताना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग ने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया है, ये वाला, वहाँ वहाँ पे m का वैल्यू जो है 10 प्रिंट होएगा, जो ग्लोबल वैल्यू है। तो अब फिर भी जो है नहीं भरोसा हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रन करके देख लेंगे इसको। अभी हम लोग इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला लाइन प्रिंट हुआ, वी आर इन इनर ब्लॉक। ठीक है, ये पहला लाइन। फिर उसके बाद में के का वैल्यू प्रिंट हुआ, के का एम का वैल्यू कैसा है वो मत देखो तुम, अभी तुम लोग खाली स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पे फोकस करो। तो ठीक है, ये वाला लाइन प्रिंट हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फोर्थ वाले में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, देखो यहाँ पे ये जो दो सेमीकोलन, तो यहाँ पे जो है ग्लोबल वैल्यू प्रिंट होएगा। अब ग्लोबल वैल्यू क्या है एम का, ग्लोबल वैल्यू 10 है एम का, तो इसके लिए यहाँ पे 10 यूज हुआ। ठीक है, बाकी और ये प्रोग्राम में मैम को और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना था, मैम को जो है खाली अपने को ग्लोबल स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में बताना था, लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और लोकल वेरिएबल को कैसे यूज कर सकते हैं। अब कोई कोई सोचेंगे कि हम लोग जो है इसका क्यों इसका यूज है। ठीक है, लाइक मतलब इसका यूज किधर होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं कि जहाँ पे अपना जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल वाला जो प्रोग्राम था, उसके अंदर उसके अंदर हम लोग फैक्ट कीवर्ड यूज करते थे और उसके अंदर फैक्टोरियल का वैल्यू चेंज करते मतलब यूज करते थे। तो वहां पे क्या सीन होता था कि हम लोग को एक स्टेप आता था, वहां पे हम लोग को जो ओरिजिनल क्वेश्चन का वैल्यू रहता वो यूज करना था। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, एक वेरिएबल डिटरमाइन करना पड़ता था, इंट टेम्प। और टेम्प के अंदर हम लोग जो है वो वेरिएबल का ओरिजिनल वैल्यू स्टोर करते थे। टेम्प जो था टेम्पररी स्टोरेज था, और उसके अंदर हम लोग जो है उसका क्वेश्चन सेव करके रखते थे। क्यों? क्योंकि बाद में अपने को फिर वो जो जो वैल्यू है वो चेंज होने वाला था, मतलब जो मेन वैल्यू है वो चेंज होने वाला था। तो इसके लिए जो है हम लोग टेम्पररीली उसको ऐसे स्टोर करते थे। तो ये सीन ना हो, इसके लिए जो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज अपन वहां पे कर सकते हैं। अभी तो ये मैंने खाली एक ही यूज बताया हूँ क्योंकि ये मेरे को दिमाग में आया, और भी इसके थाउजेंड्स ऑफ यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है मैं यहाँ से कट किया, ये जो था ना, अभी जिन लोगों को सी के बारे में भी नहीं समझा था तो उन लोग वो सब पे ध्यान मत दो, फैक्टोरियल एंड ऑल वाला। इसका जो है जहाँ जहाँ पे यूज रहेगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का,
कहीं ना कहीं पे तो यूज़ होगा ही। अगर यूज़ नहीं होता तो हम लोग को सीखने नहीं पड़ता। ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पे फोकट नहीं सिखाती। तो ये सीन है। तो अब ये प्रोग्राम रन कैसे कर रहे हैं? मैम जब पढ़ाए थे, अगर जिसको जिसको समझा तो वेल एंड गुड, नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे हम लोग ने ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू दिए, ग्लोबल वेरिएबल m है, उसका वैल्यू दिया अपन 10। ग्लोबल क्यों है ये? क्योंकि ये मेन फंक्शन के बाहर है। कोई भी फंक्शन के बाहर अगर कोई वैल्यू रहेगा तो उसको ग्लोबल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबल वैल्यू 10 है m का। अब उसके बाद में हम लोग ने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर और एक इंट ये डिक्लेयर किया, मतलब ये ब्रैकेट्स दिए, ब्रैकेट के अंदर और एक इंट m दिए, उसके बाद में और एक ब्रैकेट दिए। तो अब सीन ये है कि यहाँ पे जो है, अभी समझो ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ नया, ठीक है, ये ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद में, इसके बाद में ये k का वैल्यू जो है हम लोग ने m दी, k इक्वल टू m दी, ठीक है, और m इक्वल टू 30 दी। आई थिंक सो ये वाला जो है मैं अगर लाइव करूँगा तो ज़्यादा समझेगा। न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो समझो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड IST, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। इसके बाद में मैं जो है नेम लिखा। इसके बाद में मैंने समझो एक वेरिएबल बनाया इंट ए, और उसको वैल्यू दिया मैंने 100, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी आउट लिखूँगा, सी आउट ए, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू जो है हम लोग ने दिए ए, ठीक है। ये जो ये ए है इसको हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखे सी आउट ए इक्वल टू, उसके बाद में फिर ये अपना ए प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक नई चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी सी आउट स्टेटमेंट रहेगा उसके एंडिंग में एंडल लिख देने का। अब ये एंडल क्या है? एंडल जो है अपने स्टेटमेंट को ख़त्म करता है, जैसे सेमीकोलन अपने स्टेटमेंट को ख़त्म करता है वैसे ही एंडल भी एक टाइप का स्टेटमेंट ख़त्म करने के लिए ही रहता है, ठीक है। तो सी आउट के जितने भी स्टेटमेंट्स रहते हैं उसमें अपने को एंडल लिखना है, मतलब लिख सकते हैं, मतलब ऑप्शनल है वो, पर ओपिनियन रहेगा कि एंडल यूज किया करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक उसका जो तुम लोग को एक्सप्लेनेशन दूंगा तो फ़ायदा है नहीं वैसे भी, क्योंकि जस्ट लिखना है समझो एंडल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो क्या होगा, ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ए का वैल्यू हम लोग ने दिया 100। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसके बाद में एक और ब्रैकेट बनाऊंगा, ठीक है, एक और ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर वापस मैं चाहता हूँ कि जो ए का वैल्यू हो वो प्रिंट हो। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, वापस मैं चाहता हूँ कि ए का वैल्यू जो है प्रिंट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए का वैल्यू जो है 200 दूंगा। अब क्वेश्चन ऑफ दी मंथ ये है कि ये जो फर्स्ट ए है इसका वैल्यू तो 100 प्रिंट होगा, अब सेकंड ए जो है उसका वैल्यू क्या प्रिंट होगा। अब जो है अपने प्रोग्राम के पास ए के दो वैल्यूज हो गए, ठीक है, तो ए के जो है अपने पास दो वैल्यू हो गए, तो कौन सा प्रिंट करेगा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो सिंपल ये है कि देखने का उसका नज़दीकी जो ब्रैकेट है, अभी समझो ये ए है और मैम तुमको पूछ रही है कि ये ए का वैल्यू कौन सा प्रिंट होगा,
तो सबसे इजीएस्ट क्या करने का, देखने का नज़दीकी ब्रैकेट कौन सा है। ठीक है, अब इसका नज़दीकी ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट जो है क्लोजेस्ट है। अब इसके अंदर देखने का ए का वैल्यू डिफाइंड है क्या, मतलब ए का वैल्यू कोई दिया हुआ है क्या, हाँ ठीक है, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया, ए का वैल्यू क्या है 200। तो अपना जो सेकंड ए रहेगा, यहाँ पे मैं काम कर देता हूँ 2a लिख देता हूँ, तो अपने को मालूम पड़ेगा कि ये सेकंड ए है कर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा सेकंड ए, और उसके बाद में ये अपना ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रन किया, तो पहले जो है ए का वैल्यू 100 प्रिंट हुआ, ये ब्रैकेट की वजह से जो है ए का वैल्यू 200 प्रिंट हुआ। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो अपने प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाता दो वैल्यूज के बीच में, फिर दोनों जगह पे जो है अपना ए का वैल्यू 100 ही प्रिंट होता। ठीक है, तो इसके लिए ब्रैकेट वाइज जो है अपना वैल्यू चेंज हो जाए। अब इसके अंदर में अगर और एक ब्रैकेट भी बनाया ना, अगर समझो मैंने इसके अंदर एक और ब्रैकेट बनाया, ठीक है, इसके अंदर में एक और ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर मैंने वापस यही चीज किया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा थर्ड 3, यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया 300, और मैं यहाँ पे इसको रन किया, तो मेरा जो थर्ड ए रहेगा उसका क्लोजेस्ट ब्रैकेट के अंदर देखने का कौन सा है, ये वाला ब्रैकेट, और ये वाले ब्रैकेट में ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 300, तो वो 300 पर अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो है प्रिंट ना हो, ये 300 प्रिंट ना हो, मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल वैल्यू प्रिंट हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू जो है ए इक्वल टू 400 किया। ठीक है, तो मैं ऐसे डायरेक्टली तो नहीं लिख सकता हूँ, मेरे को उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। ए 400 जो है एक टाइप का इंटीजर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट ए इक्वल टू 400 सेमी कोलन। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पे समझो ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट करना। ठीक है, यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे थर्ड ए वाला जो है यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डालूंगा, कहाँ पे डालूंगा, जहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं ना, ये ए जो है ये नॉर्मल ए है, और ये वाला है ये भी नॉर्मल है, पर अगर उसके पहले मैंने प्रिंट मतलब जहाँ से ये कॉपी हो रहा है वहाँ पे अगर मैंने ये वाला डाला स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डाला, इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये जो दो डॉट डॉट है ना, ये उसको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उससे जो है ग्लोबल वैल्यू प्रिंट होता है। तो अब मैं इसको रन करूँगा, तो ए का वैल्यू जो है ये देखो, ये जो है ए का वैल्यू यहाँ पे 3 के यहाँ पे 300, पर यहाँ पे 400 प्रिंट हुआ है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया था। तो ये है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज। ठीक है, अब तुम लोग अगर ये वाला प्रोग्राम समझने का ट्राई करोगे, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, स्कोप टी, ठीक है, कोई भी रैंडम नाम, इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं प्रोजेक्ट्स में गया, मैं मैम का कोड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, तो ये मैम का कोड है। तो अब ये जो है तुम लोग को समझने में इजी होगा। तो यहाँ पे जो है ग्लोबल वेरिएबल क्या है 10, ठीक है, ग्लोबल वैल्यू। अब ये ब्रैकेट है, यहाँ के अंदर जितना भी वैल्यूज रहेगा सब में m का वैल्यू 30 प्रिंट होएगा। क्यों, क्योंकि नज़दीकी ब्रैकेट जो भी है उसके अंदर देखो क्या वैल्यूज है m का 30। अब ये जो है, अब ये बात आई, ठीक है, अब इसके अंदर जितना भी m का वैल्यू जहाँ जहाँ पे पूछा है सब जगह जो है ये वाले ब्रैकेट का कोड प्रिंट होएगा। मतलब ये तो ये ब्रैकेट को इग्नोर कर दो, ये ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये ब्रैकेट ये कौन से ब्रैकेट में है, ये फाइनल वाले ब्रैकेट में, ये देखो ये वाले ब्रैकेट में ये सब सामान जो है, तो इसके अंदर m का जो वैल्यू रहेगा वो 20 रहेगा। ठीक है, और ये जो है ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर वाला है, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर में जो है ग्लोबल वैल्यू प्रिंट होता है, तो अपना ग्लोबल वैल्यू 10 है। तो इसको मैं रन किया, चेक करते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे इनर ब्लॉक देखो, इनर ब्लॉक में जो है ये पहले वी आर इन इनर ब्लॉक प्रिंट हुआ, उसके बाद में वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या था, ये था।
ठीक है। और के का वैल्यू m था, तो m का वैल्यू 30, m का वैल्यू क्या हुआ यार, मेयर ब्लॉक k का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुआ, k का वैल्यू क्या है, m है, तो m का वैल्यू 30 यहाँ पे बाद में ये डिक्लेयर हुआ है। इसके लिए जो है m का वैल्यू जो है 20 आया, मतलब यहाँ तक अपने को पता नहीं है कि m का वैल्यू क्या है। यहाँ पे पहले m का वैल्यू 20 डिक्लेयर हुआ, तो इसके लिए k का वैल्यू भी 20 प्रिंट हुआ। उसके बाद में m का ओरिजिनल वैल्यू, मतलब m का ये वाला वैल्यू, तो m का वैल्यू जो है ये प्रिंट हुआ। और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया हम लोग ने। ये नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ये यहाँ पे नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। मैम खाली अपने को बताना चाहती थी कि जो है यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया गया, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया तो m का वैल्यू बाहर जो है 10 है, तो यहाँ पे भी बाहर 10 है। अब सेम गोज विथ आउटर ब्लॉक, m का लोकल वैल्यू जो है 20 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो है 20 है, तो इसके लिए ये वाला भी 20 है। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो भी m का वैल्यू रहेगा वो नहीं होएगा। यहाँ पे m जो है 30 दिया हुआ, पर ये नहीं काउंट में आएगा। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया। अब उसके ब्रैकेट के अंदर क्या है वो इन लोग को नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे m का वैल्यू जो है वही प्रिंट होगा जो नज़दीकी रहेगा, और नज़दीकी क्या है, ये है, ठीक है। ये अलग ब्रैकेट है, तो ये अलग डिपार्टमेंट हो गया, इसको देखने का ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये खत्म हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब खत्म हो गया ये जो है। अब इसका किस्सा खत्म है, तो m जो है ये इसका ये वाला वैल्यू प्रिंट है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है एक ब्रैकेट में, ठीक है। ये अलग ब्रैकेट और ये जो है ये एक ब्रैकेट, ये मेन वाला ब्रैकेट है। और इसके बाद में ये वाला जो m है ये इसका वैल्यू 10 प्रिंट हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके प्रिंट किया, ठीक है। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर में इतना ही। अगर तुम लोग को प्रैक्टिस करना है तो ये वाला प्रोग्राम भी देख सकते हो तुम लोग, नहीं तो फिर ये वाला प्रोग्राम देखो। कौन सा, स्कोप, ये वाला देखो। इसमें बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग कोई भी प्रोग्राम का ये रहता है कि तुम लोग वो कोड के साथ खेलो। ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग कोई भी कोड में चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, तुमको एरर आएगा, तुम्हारा कंप्यूटर थोड़ी फूट जाएगा, या तो और थोड़ी ना कुछ डैमेज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एरर आएगा, और कुछ हो सकता है। इन वर्स्ट केस सिनारियो और कुछ हो ही नहीं सकता, खाली एरर आएगा। या तो फिर अगर तुम लोग ने ज़्यादा ही बड़ा गलती कर देंगे तो थोड़ा कंप्यूटर हैंग वैंग होएगा, क्योंकि जो है सी और सी प्लस प्लस में अपना जितना भी मेमोरी रहता है अपने हाथ में रहता है। तो अगर तुम लोग ने इनफाइनाइट कोड रन कर दिए, जो कि बहुत मतलब ऐसे ही रैंडमली नहीं होता है वो, उसके लिए भी वो बहुत मुश्किल रहता है वो भी कोड, मतलब मुश्किल मतलब इतना इजी नहीं है, मतलब नॉर्मली कोई गलती करते टाइम तुम लोग को वो नहीं फेस होगा। तो कोड प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एरर आएगा, 2 टाइम एरर आएगा, 3 टाइम एरर आएगा, 4 टाइम एरर आएगा, 5th टाइम एरर नहीं आएगा। तुम लोग पता करो क्या एरर आ रहा है, इसको ठीक करो। और अगर फिर भी कुछ नहीं समझा तो डीएम करो, या तो फिर वीडियो के अंदर कमेंट करो। नहीं, डीएम ही कर दो यार, वो ज़्यादा इजी, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है ये मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो मैम का कोड है वो भी देने का ट्राई करूंगा मैं, ठीक है। तो ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का सीन सेट है। अब इसके बाद में जो है हम लोग मैनिपुलेटर्स के बारे में सीखेंगे। अब मैनिपुलेटर्स क्या है, बहुत सिंपल है। मैनिपुलेटर्स क्या है, तो यही वाला मैम ने, मतलब मैम ने कोई और प्रोग्राम में किया था। ये जो है मैम ने बोले थे कोई भी तुम लोग अपना खुद का प्रोग्राम में करो, यूज़ करो। तो अब मैनिपुलेटर्स जो है क्यों यूज़ होता है, अपना जो आउटपुट है कोड का जो भी आउटपुट है उसको अलाइन करने के लिए जो है मैनिपुलेटर्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी तुम लोग ये सब भूल जाओ, ठीक है।
ठीक है। तो ये जो है ये अपना नॉर्मल कोड है। ठीक है। हम्म। तो अब ये कोड जो है इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, इंटीजर लिया, प्रोग्राम है अपना नॉर्मल जो है सेटअप रहता है आईओस्ट्रीम नेम स्पेस मेन। अब मैं क्या किया इसके अंदर जो है नॉर्मल जो है तीन वेरिएबल्स लिया, मतलब जो तीन जो है इंटीजर डेटा टाइप लिया और तीन नेम्स लिया। तो मैंने फर्स्ट नाम लिया कैफ आदित्य तेजस। ठीक है। कोई भी तुम लोग नाम ले सकते हो, या तो वेरिएबल भी ले सकते हो ABC। ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो, तुम लोग जो कैफ का वैल्यू दिए 98 दिए, आदित्य का वैल्यू 100 दिए, तेजस का वैल्यू 97 दिए। तो हम लोग को अभी ये प्रिंट करना है, तो मैं क्या किया, कैफ लिखा यहाँ पे, कैफ का वैल्यू प्रिंट, आदित्य, आदित्य का वैल्यू प्रिंट, कैफ, ये कैफ वापस आ गया, तेजस, इसको तेजस लिखना, तेजस, तेजस का वैल्यू प्रिंट। तो क्या होगा, पहले कैफ लिखेगा, कैफ लिख के आएगा, उसके बाद में मेरा वैल्यू प्रिंट होगा, उसके बाद में आदित्य लिख के आएगा, उसके बाद में ये वैल्यू प्रिंट होगा, उसके बाद में तेजस लिख के आएगा, तेजस का वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है। जैसा सोचे थे। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो है अलाइनमेंट हो थोड़ा, मतलब जो है अपना कोड जो है अच्छा दिखे, मतलब जो आउटपुट है अपना उसका जो है अलाइनमेंट मतलब थोड़ा चेंज हो, लाइक ये जो है ये चिपका चिपका हुआ। ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग क्या सोचेंगे कि इसको ऐसे कर दिए, इसको रन कर दिए, हाँ ठीक है, देखो ये अलाइन हो गया। अब ऐसा तुम लोग कितना करोगे, अभी समझो तुम लोग को ये कोने में रखना है, यहाँ पे रखना है, और इसका यहाँ पे रखना है, कितना तुम लोग स्पेस स्पेस दोगे, तुम लोग का कोड भी उतना बढ़ाएगा। तो इसके लिए मैनिपुलेटर है, सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर। अब मैनिपुलेटर यूज करने के लिए एक एक्सटेंशन होता है, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड मैनिपुलेटर का एक सेकंड, नाम मेरे को याद नहीं है, ऐसे ही कुछ नाम, कंट्रोल Z। हाँ, MAIO मैनिप, शेयर। तो ठीक है। तो ये वापस कट करना पड़ेगा यार। तो ये अपना नॉर्मल कोड होगा। ठीक है। जैसे पहले था। तो अभी समझो इसका आउटपुट नॉर्मल आएगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में स्पेस आए, मतलब इसको ये जो है प्रॉपरली अलाइंड हो, मतलब एक लाइन में हो। तो इसके लिए जो है मैनिपुलेटर यूज करेंगे। मैनिपुलेटर, मैनिपुलेशन, बेसिकली मैनिपुलेशन ये वर्ड का मतलब जो है चेंजेस करना, मैनिपुलेशन करना। ठीक है। तो तुम लोग को ये जो आईटी में है आगे भी ये टर्म यूज होएगा, मैनिपुलेटर, मैनिपुलेशन या तो मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का मतलब चेंजेस करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है मैनिपुलेटर्स यूज करने के लिए हम लोग को एक और हेडर फाइल्स का यूज करना है, जिसका नाम है हैश इंक्लूड IOMANIP। हाँ ठीक है, IOMANIP। आई होप ये नाम चेंज सेम रहे, नहीं तो फिर वापस मेरे को मगजमारी करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये यहाँ पे जो मेरा कैफ है, मतलब कैफ में मतलब जो मेरा 98 वैल्यू है, इसके पहले जो है स्पेस है, ये तो कोने पे ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आउटपुट जो है थोड़ा राइट में है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आउटपुट के पहले
लिखूंगा सेट डब्ल्यू और ब्रैकेट बनाऊंगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा 10 और मैं यहाँ पे और तो ये डालूंगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा। हाँ, तो देखो ये जो 98 है ये राइट होगा बिना स्पेस के, तो इसका जो है जगह चेंज होगा। अब मैं यहाँ पे इसको 20 करूंगा तो और राइट में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे हो गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सब जगह डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रन किया तो अब देखो जितना भी मेरा आउटपुट था सब जो है खिसक गया। ठीक है, तो ये जो है ये यूज होता है मैनिपुलेटर। अब मैं यहाँ पे जो है इसका भी जगह चेंज कर सकता हूँ, ये जो 3 है इन लोग का भी जगह चेंज कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, मैं रन करता हूँ तो देखो ये जो है ये प्रॉपरली अलाइंड होगा। ठीक है, तो अलाइनमेंट करने के लिए आउटपुट का ये मैनिपुलेटर यूज होता है सेट डब्ल्यू वाला। तो ये वाला भी जो कोड है ये मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये वाले जो प्रोग्राम जो है इसमें इतना ही, ये वाले वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है देखते हैं अपन इसके आगे का करेंगे। तो प्रैक्टिस करो, मचाओ। बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।